इफिसियों की पत्री 1:3 पढ़ते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आत्मिक सभी प्रकार की आत्मिक आशीष दी हैं। जहां पे आशीष नाम का शब्द है ना, आत्मिक सभी प्रकार की आत्मिक आशीष। आशीष ये शब्द जो है पुराने नियम में बराक का मतलब आशीष आशीष है। नए नियम में नए वाचे के नीचे पूरे नए नियम में जो है यूनानी भाषा में लिखा गया, वहां पर यूनानी भाषा में इलोहिया कहा गया है। पुराने नियम में आशीष का मतलब बाराक इब्रानियों की भाषा में, नए नियम में इलोहिया शब्द उपयोग किया गया है। इलोहिया का मतलब टू स्पीक वेल। लोहिया का मतलब लोगोस शब्द है ना, आदि में वचन था, परमेश्वर का वचन बोलना, वही आशीष। परमेश्वर आप पर अच्छे शब्दों को बोला है, वही आशीष है। परमेश्वर मुझे आशीष दिया है। आशीष दिया का मतलब अच्छे शब्दों से बोल बोलकर हमें आशीष दिया है। अच्छी बातें उसने पहले बोल दी हैं। उसने जो कुछ भी बोला है वो खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब पूरा किया हुआ आशीष मेरे जिंदगी में पूरा होने के लिए मुझे इलोहिया करना है। सिर्फ वही इलोहिया नहीं करना है, मुझे भी इलोहिया करना है। इलोहिया क्या मतलब? मैं उसके साथ मिलने लगा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? आशीष का मतलब क्या है? बोलना है। आशीष का मतलब सूली सिर पे डाल के जाना नहीं। हमारे यहां का रिवाज ये बन गया है ना, बड़े लोग हैं तो हमारे सिर में हाथ से जो है सूली डाल के आ जाते हैं। सूली डालकर आना आशीष नहीं है। सूली में जो भलाई हुई है उसको मुंह खोलकर बोलना आशीष है। आशीष का मतलब बोलना। उत्पत्ति पहले अध्याय के आशीष नामक शब्द जो वहीं पर पहली बार 1:22 वचन में देखते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय 22वां वचन। तब परमेश्वर यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। परमेश्वर ने आशीष दी, कम आया है अंग्रेज में, एंड गॉड ब्लेस देम सेइंग कहा है। एंड गॉड ब्लेस देम सेइंग। परमेश्वर आशीष देकर क्या कहा? क्या बोला? क्या कहा? तुम ऐसे नालायक हो जाओ, बेकार हो जाओ, नाश हो जाओ, ऐसा नहीं। फूलो फलो कहा। उसने क्या बोला? अच्छी बातें बोली। आदम को परमेश्वर कहा कि फूलो फलो शासन करो, ऐसा कहकर उसने आशीष दिया। शासन करने को कहा। बोलना क्या था? भलाई बोला, अच्छा बोला। ये कैसे होना चाहिए? भलाई में होना चाहिए, संपूर्णता में होना चाहिए, बहुतायत में होना चाहिए। उसको देखकर भलाइयां बोली ना, बिल्कुल सकारात्मक बात बोले ना, वही आशीष है। नकारात्मक बात बोलोगे तो श्राप है। तो मैं तुम्हें शाप देता हूं ऐसे बोलने की जरूरत नहीं। नेगेटिव बोलोगे तो वही श्राप है। मालूम है आपको? यीशु मसीह जब शरीर में इस दुनिया में आया, बेतनिया से यरूशलेम जा रहा था और रास्ते में उसे भूख लगी। एक अंजीर के पेड़ को देखता है कि उसमें कुछ मिलेगा क्या, पर उस वृक्ष में सिर्फ पत्ते थे, कोई फल नहीं था। क्योंकि उस वृक्ष में उस समय में उस तरह के पत्ते आ जाए तो पहला फल आ जाना चाहिए, पेक्योरे नाम का पहला फल आ जाना चाहिए। उसे देखता है सिर्फ पत्ते हैं। तुरंत यीशु क्या बोलता है? अब से कोई तुझसे कोई फल ना खाने पाए। अगले दिन आते हैं, पतरस प्रभु को देखकर बोलता है, जिस वृक्ष को तूने शापा वह जड़ से सूख गया। क्या यीशु ने शाप दिया? यीशु ने क्या बोला कि मैं तुझे शाप देता हूं? उसने कभी नहीं कहा मैं तुझे शाप देता हूं। नेगेटिव उसने बोला। श्राप नाम का शब्द क्या यीशु के मुंह में आया? क्या उसने कहा कि मैं तुझे शाप देता हूं? नेगेटिव उसने बोला। पॉजिटिव बोलना जो है परमेश्वर के वचन को लेकर बोलना आशीष है। नेगेटिव बात बोलना, सकारात्मक रूप के बजाय नकारात्मक बोलना श्राप है। आप अपने बच्चों को आशीष नहीं दे रहे हो। बच्चों को देखकर नेगेटिव नकारात्मक रूप से बात करते हैं ना, वो तब श्राप। स्तुति और श्राप दोनों एक ही मुंह से नहीं आ सकते। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा? मैक्सिमम अच्छी बातें बोली अपने बच्चों को देखकर। यह मत नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों को सुझाव ना दो। अगर आप छड़ी अपने हाथ में नहीं लेते तो अपने बच्चों से बुराई कर रहे हो।
बढ़ जाने के बाद अच्छी बातें बोलते रहिए। आप अमेरिका में या कहीं पर नहीं हो, वहां पर कुछ बोलो तो आपको पकड़ ले जाएंगे, बच्चे को पकड़ ले जाएंगे। स्कूल जाकर अगर वो बोले कि मेरे माँ बाप ने मुझे डांटा, तो 1 घंटे में बच्चे आपसे ले लेंगे। हमारा देश स्वतंत्र देश है। हमारे देश में बच्चों को स्वतंत्र रूप से बढ़ा सकते हैं। बोलिए मत, श्राप मत दीजिए। गलती देता है, करता है, 1 या 2 घंटा उसका असर उस पर होना चाहिए। मेरे बच्चे देख रहे हैं, ऐसे चौंक कर देख रहे हैं। ऐसा ही जो हमने बच्चों को पालना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों को श्राप मत दो। एक ही क्षमता जो बोलने का क्षमता है वह परमेश्वर के बाद आप ही को है, जो बोलकर उत्पन्न कर सकते हैं। एदन वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया हमारे रूप और स्वरूप में, हमारी तरह काम करने लायक एक व्यक्ति को बनाता है। मनुष्य ने बोला ना, सबसे पहला शब्द जब उसने बोला ना, पूरा संसार शायद हिल गया होगा, क्योंकि तब तक बोल बोलकर उत्पन्न करने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है जिसको दुनिया ने देखा। उसके बाद बोलकर उत्पन्न करने वाली क्षमता सिर्फ मनुष्य को ही था और किसी को नहीं। स्वर्गदूत बोलते थे पर उत्पन्न नहीं कर सकते थे। शैतान बोल सकता पर उत्पन्न नहीं कर सकता। शैतान बोलता है, उस विश्वास के व्यवस्था को उपयोग करता, मैं ऊपर जाऊंगा, वहां बैठूंगा। यह विश्वास की व्यवस्था उसके लिए काम नहीं किया, नीचे डाल दिया उसे, उसके लिए काम नहीं करेगा, हमारे लिए काम करेगा। परमेश्वर की तरफ बोलने लायक एक ही शक्ति और क्षमता हमारे पास है। क्या हम आशीष पाए हैं? तो क्या बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, उन प्रतिज्ञाओं को लेकर बोलना चाहिए।